ब्लॉग्स और मैं हूं शिखा। कैसे हैं आप सब? अभी हो रहा है सुबह का टाइम 6 बजे का और उठते ही मैंने सबसे पहले अपना फ़ोन उठाया और सोचा कि अपने ब्लॉग को स्टार्ट करूं। आप सोच रहे होंगे कि काफ़ी दिनों से शिखा ने वीडियोस नहीं डाली हैं। एक्चुअली उसका रीज़न ये है कि मेरे जो बच्चे हैं उनको ऑनलाइन वर्क आता है और उनकी जो स्टडी है वो साथ साथ पे चल रही है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ। तो और दूसरी बात ये थी कि मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। मतलब मुझे चोट लगी है, बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी, थोड़ी लगी है। मतलब यानी कि 2 दिन तक मैं बिल्कुल भी चल नहीं पा रही थी। मेरे थोड़ा सा ऐसा कोई ज़ख्म नहीं बना है, पर थोड़ा सा पेन हो रहा था बॉडी में, यहाँ पे पूरा लेफ़्ट साइड में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और मैंने मेडिसिन वगैरह ली तो फिर मेरे को रिलीफ़ मिला था उससे। अभी मैं ठीक हूँ। वैसे 2 दिन तक जब तक कि मेरे को ये पेन रहा तब तक मैं निशान को बस स्टॉप पे ड्रॉप भी नहीं करने गई। आपको पता है कि मैं ही जाती हूँ, लेकिन कन्नू को मुझे उठाना पड़ता था तो कन्नू जाती थी निशान को छोड़ने के लिए, पर आज मैं ही गई थी। तो मुझे अभी ठीक लग रहा है। यहाँ पे मेरे इधर ये लेफ़्ट साइड में, यहाँ पे मेरे थाई पे, यहाँ पे मेरे को मैं गिर गई थी और मेरा स्कूटर जो था वो मेरे ऊपर गिर गया था। मेरा स्कूटर जो है वो एक्टिवा है 6G और उसका आपको पता है कि जिसके पास होगा उनको पता होगा कि उसका बहुत ज़्यादा वेट है। तो मैं उठ भी नहीं पा रही थी और मगर मुझे ये टेंशन थी मेन कि मेरे आसपास कोई हो ना, मुझे देखे ना। मैं उठ गई थी अपने आप ही। तो खुदा का शुक्र हो कि उन्होंने मेरे को बड़ी किसी एक्सीडेंट से बचाया। अभी मैं आपको एक नई चीज़ बताने जा रही हूँ कि हम लोग पैकिंग कर रहे हैं अपनी। आज मैं आपको अपने व्लॉग में वही दिखाऊंगी। हम लोग पैकिंग कर रहे हैं और हम पैकिंग क्यों कर रहे हैं ये आप कुछ लोग तो गैस कर ही लेंगे और जो गैस नहीं कर पाएंगे वो मुझे कमेंट करना, और जो गैस कर लेंगे वही मुझे कमेंट करना। मैं साथ साथ में अपना सामान पैक करूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। Question number 4. What is the purpose of speakers? Explain. Speakers are output Speakers are devices. used for listening songs. अभी हो रहे हैं सुबह के 11:30 और बच्चे उठ गए हैं, चाय वगैरह पी ली है, ब्रश कर लिया है, नहा लिए हैं। और यहाँ इनको मैंने दी है मैगी खा रहा है बन्नू, और कन्नू दूसरी साइड पे है, वो वीडियो में आना नहीं चाह रही थी। मैगी खाने के बाद बन्नू का हो गया ड्राइंग का काम स्टार्ट, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो बस बन्नू यहीं पे कुछ ड्रॉ कर रहा है। इसकी ड्राइंग फाइल भर गई थी तो ये कॉपी में ही लगा हुआ है। मैंने कहा चलो जब मैं जाऊंगी शाम को मार्केट तब लेकर आऊँगी। और आप देख रहे होंगे ये साथ साथ में फ़ोन यूज़ कर रहा है। यहाँ पे इसकी नानी का कॉल आ गया है, नानी से बातें कर रहा है। नानी से तो बातें करते करते ये दोनों कितने कितने घंटे अपने बता देते हैं, इनको पता नहीं चलता। ये रहा बन्नू का ड्राइंग का सामान सारा। मैं हो रही हूँ रेडी, बच्चे रेडी हो चुके हैं, थोड़ा मार्केट जाना है, कुछ काम है ज़रूरी। तो अभी शायद टाइम मुझे अच्छे से याद नहीं, शायद 1:30-2 बजा था, क्योंकि मैंने ये बाद में वॉइस ओवर किया था। तो बस यहाँ पे मैं लगा रही हूँ लिपस्टिक, बाल वगैरह मैंने बना लिए हैं और टॉप्स भी पहन ली हैं। तो अभी बस रास्ते में आपको मिलती हूँ मैं। कन्नू बन्नू ATM से बाहर आते हुए। हमें कुछ काम था तो मैं बच्चों को भी साथ ही लेकर चली गई थी। तो यहाँ पे ना आपको मैं दिखा रही हूँ, वो सामने कन्नू बन्नू जा रहे हैं। यहाँ पे एक रिवर थी और ये ऐसे ही बस इनको लग रहा था कि हम थोड़ी सी सैर करके आते हैं, और दोनों पता नहीं कौन सी बातें करने में लगे हुए हैं। लड़ते भी बहुत ज़्यादा हैं और जब ये बातें करते हैं तो इनकी पता नहीं कौन कौन से कार्टून्स की और कौन कौन सी बातें होती रहती हैं। कहाँ से आए हो? इधर खड़े हो सामने, यहाँ सामने आओ। हवा आ रही थी ठंडी ठंडी, इधर मैं वीडियो बना रही हूँ। इतनी गर्मी में हवा सामने ठंडी कहाँ से आनी? जो तुम आप पानी में हाथ पैर मार के आओ। देखा चलो दीदी, कन्नू आपको तो वैसे ही पानी में मज़ा आता है। इतनी जल्दी क्यों आगे, थोड़ा सा और आगे तो घूम के आते हैं। यहाँ पे हम लोग गन्ने का रस पीने के लिए रुक गए थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे किसी का घर भी था, वो शायद सामने कपड़े भी लटके हुए हैं।
और ये ना यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि 2 लोग बैठे हैं। ये पता कौन है? जो सड़क पे घूमते हैं, कान वगैरह साफ़ करते हैं। तो आप इनसे अपने कान कभी भी साफ़ मत करवाना, क्योंकि इनके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे वो पता नहीं कैसे होंगे, अनहाइजीनिक से। अभी हम पहुंच गए हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल डिपॉज़िट करवाने। मैं यहीं से करवा लेती हूँ जहाँ पे लिखा रहता है ना कि आधार कार्ड आप बनवा लीजिए, पासपोर्ट बनवाइए, ऐसे वाली जो शॉप्स होती है मतलब ऑनलाइन, तो यहीं पे ही मैं अपना फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है डिपॉज़िट करवा लेती हूँ। हम 4 साढ़े 4 तक घर पहुंच गए थे, फिर हम लोग सो गए थे। और ये शाम का टाइम है। शाम के टाइम मैं बना रही हूँ कढ़ी, और मम्मा ने बताया था कि तड़का वगैरह लगाने से पहले इसमें हल्दी और दही, इमली जो भी आपने डालना है, और उसमें बेसन वगैरह सब कुछ डाल के मम्मा कहते हैं कि तब तक इसको बॉइलिंग के लिए रख देना चाहिए इस सारे सामान को। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैं डाल रही हूँ हल्दी। मैंने थोड़ी ज़्यादा डाल दी थी इस बार, गलती से 2 चम्मच डाल दी थी। जब मैंने बाद में खाया तब मुझे पता चला। तो हल्दी अगर आप नहीं डालना चाहते तो बेशक मत डालिए, पर 1 चम्मच तो डाल ही लीजिए। और फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया है नमक। नमक आपको पता ही है कि अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसे ही आपने करना होता है उसको कर लेना है। और बाकी मैं कुछ इसमें डालती नहीं हूँ, बस फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें मैंने इस बार दही से बनाया था। इसमें दही है खट्टी, और बाकी जो चीज़ें मैंने आपके सामने डाली हैं बस वही हैं। और इसको अच्छी तरह से हिला देना है। और इसका ना एक फ़ायदा होता है कि इससे टाइम थोड़ा सा सेव हो जाता है, और साथ साथ में फिर आप इसके तड़के के लिए सामान रेडी कर सकते हैं। और अगर आप पकौड़े डालना चाहते हैं तो पकौड़ों के लिए सामान रेडी कर सकते हैं। क्योंकि मैं तो हमेशा कढ़ी में पकौड़े ही डालती हूँ, आलू हमने कभी नहीं डाले, ना मेरे पेरेंट्स साइड ने कभी डाले हैं और ना ही मैं कभी डालती हूँ। तो बस यहाँ पर जब तक ये कढ़ी बॉयल होगी तब तक मैं पक भी जाएगी साथ साथ में, तब तक मैं अपने बाकी चीज़ों को रेडी कर रही हूँ। कढ़ी को एक साइड पे रख के पकने के लिए, जब उसमें बॉयल आ गया तो मैंने उसको सिम कर दिया था, तो वो धीरे धीरे पक रही है। और यहाँ पे मैंने जो है पकौड़े बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पे मुझसे एक और गलती हो गई थी आज, पता नहीं गलतियाँ बहुत हो रही हैं मेरे से। थोड़ा सा पतला हो गया था इसका बैटर जो बेसन का होता है, तो फिर भी चलो ठीक ही बन गए थे। क्योंकि एक्चुअली सारा दिन काम कुछ ना कुछ था, तो थक गई थी और उसी वजह से थोड़ी सी थकावट सी थी। पकौड़े भी रेडी हो गए हैं और उधर कढ़ी भी ऑलमोस्ट बस बनने ही वाली है, पक चुकी है। और यहाँ पे मैंने अब अपने तड़का लगाना स्टार्ट कर दिया था, लहसुन प्याज अदरक वगैरह सब कुछ। और तड़का मैंने लगाया मेथी दाने के साथ, आपको मैंने दिखाया था मेथी दाना जो होता है। तो बस अभी जल्दी से ही खाना बनने वाला है। और कढ़ी तो मेरी ना बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और कढ़ी के साथ फिर राइस अच्छे लगते हैं। तो बस अभी ये चीज़ रेडी हो जाएगी, फिर मैं कढ़ी दिखाती हूँ आपको। फाइनली कढ़ी रेडी हो गई थी, और तड़का जो मैंने रेडी किया था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है, और पकौड़े भी डाल दिए हैं। पकौड़े ना आप लास्ट में ही डाला करें, क्योंकि कब पकौड़े फिर गल जाते हैं। वैसे तो वो ऐसे भी गल ही जाएंगे, लेकिन फिर भी जब तड़के के बाद डालो तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। बस कढ़ी रेडी है। अभी हो रहे हैं रात के 9:20 और हम लोग अपने डिनर बस करने लगे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि बनाई तो कढ़ी थी, तो ये कुछ और ही नज़र आ रहा है। एक्चुअली हुआ ये कि मैंने सब सब्ज़ी वगैरह सब रेडी कर दी थी, और निशान लेकर आ गए थे अमृतसरी कुलचे। अमृतसर में जॉब करते हैं, तो हमने सुना काफ़ी था अमृतसरी कुलचों के बारे में, लेकिन हमने खाए कभी भी नहीं थे। तो अभी हम बस वही सोचा कि चलो वही खा लेते हैं, और थोड़े थोड़े से हमने राइस खा लिए थे, और एक एक हमने अमृतसरी कुलचे खा लिए थे, और बस। और अभी मैं अपने व्लॉग को यहाँ पे करती हूँ फिनिश। तो आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय।